Good morning, my dear student. Myself Ravi Singh, your science teacher. Once again present here to teach you the first chapter of physics, that is electricity. In last class, we studied about the introduction of electricity. I hope you all understand it. So let's continue our topic. Our next topic is charge. Charge पिछले दिनों भी हम लोग पढ़ लिए थे. चलिए आज इसको बारी बारी से डेफिनेशन के थ्रू लिखते हैं और समझते हैं चार्ज होता क्या है. ठीक है, क्या होता है चार्ज? एनी ऑब्जेक्ट which exerts a force of repulsion or attraction on another object present near it is known as charge. देखिए चार्ज क्या है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है. ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट जो क्या करे, एक फोर्स एग्जर्ट करेगा. हम बताए थे उस दिन भी, यहाँ पे एक चार्ज रखेंगे समथिंग, यहाँ पे दूसरा चार्ज रखेंगे समथिंग, तो क्या होगा, ये इस पे एग्जर्ट करेगा फोर्स, ये क्या करेगा, इस पे करेगा. वो डिपेंड करता है उसके नेचर पे. अगर दोनों अपोजिट होगा तो अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. अगर दोनों सेम होगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा. मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है या रिपल्सन भी हो सकता है. वो डिपेंड करता है दोनों नेचर चार्ज के पोलरिटी पे. पोलरिटी से बताया था ना, पोलरिटी क्या होता है. तो ये हमारा क्या है, तो जैसे दो चार्ज है, दो सपोज करें क्या, हम दो चार्ज है, तो क्या होगा, ये इस पे फोर्स एग्जर्ट करेगा, ये इस पे करेगा. अगर ये माइनस है, ये प्लस है, सपोज करेंगे ये हमारा माइनस है, ये क्या है, प्लस है. अगर ये माइनस है, ये प्लस है, तो दोनों क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. तो देखिए, एनी ऑब्जेक्ट which exerts a force of repulsion or attraction, या तो रिपल्सन है तो अट्रैक्शन, on an another object present near it is known as charge. मतलब ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्या करे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन करे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो उसके पास रखा हुआ, उसको क्या बोलेंगे, चार्ज. क्या बोलेंगे उसको, चार्ज. अब दो मान लीजिए आप लकड़ी का टुकड़ा या ईटा, ब्रिक्स ले, ईट का छोटा सा टुकड़ा दो ले ले और उसको आसपास में रखेंगे तो कोई रिपल्सन अट्रैक्शन होगा उसमें, नहीं होगा. तो उसको हम चार्ज बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते. जिसमें होगा उसको क्या बोलेंगे, चार्ज. बहुत सिंपल है, इसका डेफिनेशन कभी पूछे है क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता. लेकिन चलिए जानना है, ठीक है, चीजों को जानना है. अब चार्ज को दो भागों में डिवाइड करना है. चार्जेस ऑफ टू टाइप्स. कितने भागों में, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज. चार्ज को कितने भागों में डिवाइड किए, दो भागों में डिवाइड करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव होता है और क्या होता है, नेगेटिव होता है. सबको पता है. अब क्या है इसका प्रॉपर्टीज, ये सब क्लास 7 8 क्या 5 6 से पढ़ते आ रहे हैं ये सब चीज. प्रॉपर्टीज क्या लिखेंगे, सेम चार्जेस repel each other and opposite charges attracts each other. सबको पता है, कुछ नया चीज है नहीं. ठीक है, चार्ज होता क्या है, टाइप्स ऑफ चार्जेस, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव. और इसका प्रॉपर्टीज क्या है, तो जो सेम चार्जेस होगा वो रिपेल करे. पॉजिटिव क्या होगा, रिपेल. पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, अट्रैक्शन होगा. अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और वो सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. सबको पता है, ये बहुत सिंपल सा चीज था. चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी.
इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे करके डिवाइड करेंगे दो भागों में, कौन कौन, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करेंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हमने दो भागों में डिवाइड करा, एक स्टैटिक दूसरा करेंट। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, आपको पता है, इसको हमारे सिलेबस में नहीं है, बस जान लेना है क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना भी नहीं है, हमको पढ़ना क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। ये क्या होगा, इस वैसा इलेक्ट्रिसिटी जो किसी दो ऑब्जेक्ट को रब करने पे प्रोड्यूस हो, उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। इसमें जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, रेस्ट होंगे। चार्जेस क्या होंगे, रेस्ट में होंगे, मोशन में नहीं होंगे। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, ये जो है इसके बारे में आपको डिटेल ही पढ़ना है, करंट होता क्या है, और इसके बाद पढ़ना है क्या, इसमें जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, मोशन होंगे। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। क्लियर है? तो चलिए पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिखते हैं एक लाइन, पूछने वाला है नहीं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी पढ़ना पड़ेगा। होता क्या है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, द इलेक्ट्रिसिटी produced on an object by which electricity produced on an object by rubbing it with another object। क्या हुआ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वैसा इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगा किसी ऑब्जेक्ट पे, कैसे, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को रब करने से, उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल में क्या होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड ऑन कॉम्ब आफ्टर रबिंग ऑन आवर व्हाट हेयर, क्या हो जाएगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल हो जाएगा। आप इसको लिख लेंगे, खुद से ही लिख लेंगे, क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड ऑन कॉम्ब आफ्टर रबिंग ऑन हेयर। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इसके एग्जांपल, कोई मतलब का नहीं है, काम का है नहीं। एक लाइन इसमें ये लिखेंगे, आगे एग्जांपल आप खुद से लिखेंगे, हम बता ही दिए, उसको कॉपी करेंगे, इसको एक लाइन और लिख लेंगे, चार्जेस remains in rest, charges always remains in rest, in production of a simple सा charges always remains in rest। इसमें क्या होते हैं, जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा किसी में होंगे, रेस्ट में होगा। इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, अब एक और ऐड कर लेना है यहाँ पे, इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑलवेज रिमेन्स इन रेस्ट, हमेशा क्या होंगे, रेस्ट होंगे, रेस्ट पे होंगे। मतलब चार्ज जो है वो क्या होगा, उसका फ्लो नहीं होगा, मोशन नहीं होगा। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय रबिंग इट, ये तो हो गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है क्या। देखिए एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है तो उसमें हम अभी बताएं कि चार्जेस रेस्ट में होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोडक्शन हो रहा है उस टाइम चार्जेस का ट्रांसफर होगा। जैसे ये मान लीजिए कॉम है, एक कॉम है, इसको अपने बाल पे हम लोग को रब कर रहे हैं, तो हमारा बॉडी जो हेयर है वो चार्ज होगा, इस पे से चार्ज कहाँ आएगा, इस पे आएगा, तभी ये चार्ज हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर तो हो रहा है, अब एक बार फिर इस पे ट्रांसफर हो गया, अब इसमें क्या होगा, मोशन नहीं होगा, अब ये फिर क्या होगा, रेस्ट में हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पे ट्रांसफर के टाइम एक ही बार होगा, ट्रांसफर तो होगा उस समय, उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, नो डाउट उसमें। अब इसमें आ गया कॉम्ब में, सपोज करना ये कॉम्ब है, तो इसके बाद अब क्या होगा, ये रेस्ट में रहेगा, अब इसके अंदर मोशन नहीं करेगा। दिस इज व्हाट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कोई मतलब का नहीं है उतना, आपको जानना था, डेफिनेशन जानना है और थोड़ा सा इसके बारे में जान लेना था। आगे इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में क्लास 12 में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में ही पढ़ेंगे। अब आता है
यहाँ से क्या टॉपिक हमारा करेंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट द रेट एट विच चार्जेस फ्लोज थ्रू ए सरफेस एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? हम आपको उस दिन में बताए थे कि मान लीजिए ये कोई क्या है, कोई एक यूनिट एरिया है, सरफेस एरिया है, कुछ भी है। इस सरफेस एरिया से जितना चार्ज फ्लो करेगा, जितना चार्ज फ्लो करेगा वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है। जितना चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन से मतलब है। क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन से। वो हम जानते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं बोलना। इलेक्ट्रॉन भी क्या है? निगेटिव चार्ज है, लेकिन है क्या? चार्ज ही है। तो रेट जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना ज्यादा करंट डेवलप होगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? द रेट एट विच चार्ज फ्लोज थ्रू ए यूनिट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सिंपल है, बहुत क्या है, ये सिंपल है। इलेक्ट्रिक करंट होता है क्या है, ठीक है। अब यहां से देखेंगे इसको हम लिखते कैसे हैं। इट इज डिनोटेड बाय क्या है, सॉरी, इट्स सिंबल इज, इट्स यूनिट इज एम्पियर। क्या है? एम्पियर। यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। और सिंबल क्या होता है इसका? सिंबल आई होता है। क्या होता है? आई होता है। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है, सॉरी, यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है और सिंबल क्या होता है? आई होता है। तो देखिए क्या है, द रेट एट विच चार्जेस फ्लो। तो इसको डोनेट किस चीज से करते हैं? सिंबल क्या है? आई है। तो आई इज इक्वल टू रेट एट विच चार्ज फ्लो। चार्ज को किस चीज से डोनेट करते हैं? सॉरी हमने लिखा है, आप जब चार्ज लिखे उसमें एक लाइन नीचे ऐड कर लेना है आपको। बट चार्ज को हम लोग क्यू से डोनेट करते हैं। किस चीज से डोनेट करते हैं? क्यू से डोनेट करते हैं, ठीक है। और उसका यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। क्या होता है उसका? कूलम होता है, जिसको हम लोग सी से डोनेट करते हैं। आप लोग उसमें ऐड कर लेंगे एक लाइन। चार्ज का जो चार्ज को जो हम डिनोट करते हैं, सिंबल जो होता है वो हम क्यू से डिनोट करते हैं। और उसका जो यूनिट क्या होता है वो कूलम होता है। आपको पता है लेकिन वो छूट गया है, आप उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए आई बराबर करंट बराबर क्या होता है? चार्जेस फ्लो। तो चार्ज को किस से डिनोट करेंगे? क्यू से। तो चार्ज फ्लो किस चीज? रेट। रेट मतलब क्या? टाइम से डिवाइड करना है। यही तो हो गया हमारा चार्जेस फ्लो। रेट ऑफ चार्ज, सॉरी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस हो गया यही। क्या है? रेट एट विच, रेट मतलब क्या? टाइम, टाइम। और चार्जेस फ्लो तो क्यू, क्या कहाँ से? एक सरफेस एरिया से। तो आई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन टी। आई बराबर क्यू अपॉन टी। दिस इज फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब यहां से देखना है क्या है, यहीं पे हम क्लियर कर देते हैं। ये क्यू क्या है? क्यू क्या है? चार्ज है। क्यू क्या है? चार्ज है। अमाउंट ऑफ चार्ज है। टी क्या है? टाइम है। आई क्या है? करेंट है। इलेक्ट्रिक करेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करेंट है। इस क्यू को हम डोनेट किसी से करते हैं? कूलम से। किसी से? कूलम से। सी से इसको लिखते हैं, किसी से? सी से। कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो क्यू क्या है आप बता देंगे। क्यू किस चीज को कहते हैं? चार्ज को डिनोट करने का तरीका है। और इसका यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक क्वेश्चन जो अब इंपॉर्टेंट होगा वो पूछ सकता है कि वन कूलम को हम कैसे डिफाइन करें। वन कूलम को कैसे डिफाइन करें? तो आप कैसे करिएगा वन कूलम को डिफाइन? तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट है वन कूलम को कैसे डिफाइन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है वन कूलम को कैसे डिफाइन करेंगे। आपको हम 9th में ही बताए थे, किसी चीज को अगर वन कूलम हो, किसी चीज को अगर डिफाइन करना हो तो उसका फॉर्मूला लिख लेना है। सिंपल सा तरीका है, उसके फॉर्मूला को लिख लेना है और सब चीज को यूनिट, सब जितने भी कंपोनेंट है सबको क्या कर लेना है? यूनिट में ले लेना है।
देखिए जैसे बताते हैं 1 कूलम है, तो अभी अभी बताया है करेंट और चार्ज में क्या रिलेशन है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी, क्यू इज चार्ज, टी इज टाइम, आई इज करेंट। तो सब चीजों को हम क्या करेंगे यूनिट में ले लेंगे। तो करेंट को एम्पियर से डिनोट करते हैं, उसको 1 ले लेंगे। कूलम को सी से लिखते हैं तो 1 से लिख लेंगे। टाइम को हम सेकेंड में डिनोट करते हैं तो 1 सेकेंड लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 कूलम, इसी को तो डिफाइन करना है। 1 कूलम क्या होगा, 1 कूलम क्या होगा, तो क्या होगा 1 कूलम वो चार्ज है जब किसी कंडक्टर से या कहीं से भी जब 1 एम्पियर करेंट 1 सेकेंड के लिए फ्लो कर रहा होगा, उस समय जो चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे, 1 कूलम बोलेंगे। 1 कूलम बोलेंगे, बहुत सिंपल। क्या होगा, किसी कंडक्टर से जब 1 एम्पियर करेंट फ्लो करेगा 1 सेकेंड के लिए, उस समय जो चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे, 1 कूलम बोलेंगे। 1 एम्पियर करेगा डिफाइन करने के लिए तो क्या बोलेंगे, इसको 1 डाल देंगे। सिंपल है, कुछ नहीं। चलिए अब इसको हम लोग लिखते हैं, डिफाइन करते हैं, कैसे करेंगे। इट इज द चार्ज flows when 1 ampere current flows in a 1 second। 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करेंट जब फ्लो करेगा उस समय जो चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे, 1 कूलम बोलेंगे। सिंपल है, कुछ नहीं है 1 कूलम। कोई डाउट इसमें नहीं, बहुत सिंपल था। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको हम उस दिन भी बताए थे, अभी फिर से रिपीट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलेंगे, क्या करना है, एक चार्ज ले लेना है, प्लस चार्ज ले लीजिए क्यों। उस दिन जो बताए थे आपको, जैसे 2 मैग्नेट लेना है, 2 चुंबक लेना है, छोटा 2 मैग्नेट ले लिए। एक मैग्नेट लिए जिसका रेंज है समथिंग यहाँ तक, दूसरा का रेंज यहाँ तक है। अब इस दोनों मैग्नेट का मैग्नेटाइजिंग रेंज होगा, एक रेंज होता है ना, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसे समझना है। मैग्नेट है, छोटा सा मैग्नेट है, दोनों को बहुत दूर रखे हैं। अब इसको अगर हम कुछ समथिंग अगर कुछ भी मान लीजिए इसमें रोटेट कर रहे हैं, तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके रेंज से बाहर। अब जैसे ही इसके रेंज में ले आए, अब इसको अगर हम रोटेट करेंगे तो ये भी रोटेट करना शुरू होगा, या तो वो अट्रैक्ट करेगा या रिपल्सन करेगा, वो पोल पे डिपेंड करेगा। तो देखिए क्या जैसे ही इसके रेंज में ले आए, उस रेंज में अगर इसको घुमाएंगे, रोटेट करेंगे तो ये भी रोटेट हो रहा है। मतलब एक चार्ज है, क्या है, चार्ज है। इसके आसपास का एक रीजन, ऐसा रीजन जिसके अंदर अगर किसी दूसरे चार्ज को हम लाएंगे तो वो क्या करेगा, उस पर एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अप्लाई होगा, फोर्स वो एक्सर्ट करेगा, फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा। अगर दोनों सेम है तो रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अगर ये माइनस होता तो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करता। यही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत सिंपल है। रीजन अराउंड अ चार्ज्ड बॉडी inside which any other object is placed, then it experiences a force of interaction. That force may be either force of attraction or force of repulsion। कुछ भी नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये एक रीजन है, क्या है, सॉरी, देखिए कैसे लिखेंगे इसको, क्या कैसे डिफाइन करेंगे। ये एक रीजन है किसके, एक चार्ज्ड बॉडी के चारों तरफ एक रेंज है, एक रीजन है। उस रेंज के अंदर अगर किसी दूसरे चार्ज्ड बॉडी को लाते हैं तो वो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो फोर्स हो सकता है या तो रिपल्सिव हो या तो अट्रैक्टिव हो, वो डिपेंड करेगा नेचर पे कि सेम नेचर का है या अलग अलग नेचर का चार्ज है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, होता क्या, कैसे लिखेंगे। It is region around the charged body within which a force of interaction
It is region around the charged body within which a force of interaction is experienced. If another charges placed. देखिए क्या है, ये एक रीजन है, चार्ज बॉडी के चारों तरफ एक रीजन है, उस रीजन में एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को एक्सपीरियंस किया जाएगा अगर किसी दूसरे चार्जेस को हम लोग रखते हैं। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। इसका रेंज होगा, उस रेंज के बाहर रखिएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, एक डायग्राम बना लेंगे छोटा सा। एक डायग्राम बना के आपको समझने के लिए, पूछेगा नहीं, समझने के लिए एक प्लस चार्ज क्यू ले लिए, इसका एक स्पेस बना लेंगे। रियल में कुछ होता नहीं, इमेजिनेशन है, इमेजिनरी है, इसलिए ऐसे डॉट डॉट से भी डोनेट करेंगे। ओके, ऐसे कर देंगे। अब क्या करेंगे, या फिर एक ही करिएगा। अब इसके अंदर एक माइनस क्यू डाल दिए चार्ज, ठीक है। तो क्या करेगा, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यहाँ पे डालिएगा तो कोई कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसके रेंज से बाहर है। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है नहीं। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, नथिंग, वेरी सिंपल। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं एफ अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स अपॉन चार्ज से। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फॉर्मूला फोर्स अपॉन चार्ज, आपको नहीं लिखना है, ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, वो हमारा हायर क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मूला भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको समझना है, इंपॉर्टेंट नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इस चीजों को समझ के आज यहीं पे छोड़ देंगे। क्या होता है, देखिए, मान लीजिए कि कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट है। एक पॉजिटिव चार्ज क्या है? क्यू नॉट है, क्यू नॉट है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो चार्ज क्यू नॉट है, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जब चार्ज बॉडी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कोई डाउट इसमें नहीं। तो मान लीजिए ये इसका रेंज है, यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, नो डाउट। अब हम क्या करें कि एक प्लस क्यू, दूसरा चार्ज ले लिए, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा कोई ले लिए क्यू। क्या ले लिए? क्यू ले लिए। एक चार्ज बॉडी था क्यू नॉट, पॉजिटिव चार्ज था, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नो डाउट। एक दूसरा चार्ज बॉडी ले लिए, कौन सा ले लिए? पॉजिटिव क्यू ले लिए, ठीक है। अब ये भी पॉजिटिव होगा क्या? रिपल्सन होगा क्या? रिपल्सन। अब इस बॉडी को हम लाना है, हमको यहाँ पे लाना है। तो ये आएगा क्या? नेचुरली आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। वाई? बिकॉज द नेचर इज पोलरिटी ऑफ द टू चार्जेस आर सेम। पोलरिटी क्या है? सेम है। इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, तो नेचुरली तो आएगा नहीं। आएगा क्या? नहीं आएगा। आप करते हैं ना मैग्नेट को, जब पोल सेम कर देते हैं, नॉर्थ पोल सेम कर दीजिए। अब जैसे उसको उल्टा अपोजिट पोल होगा तो अट्रैक्ट आसानी से हो जाएगा। उसी को उल्टा कर दीजिए तो क्या होगा? आप जबरदस्ती उसको फोर्स लगा के आपको उसको रखना होगा, पास नहीं रहेगा, दूर भागना चाहेगा। होता है ना, सेम कंडीशन यहाँ पे मैग्नेट वाला। ये भी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव को उठा के यहाँ लाना है, आएगा क्या? नेचुरली तो नहीं आएगा। हमको क्या करना होगा? काम करना होगा, कुछ फोर्स लगाना होगा, नहीं करना होगा। अब हमको इसको यहाँ से लेके आना है, यहाँ से लेके आना है, तो यहाँ से यहाँ लाना है, तो नेचुरली तो आएगा नहीं। कैसे आएगा? जब हमको इसको करने में, इसको यहाँ लाने में कुछ मेहनत करना होगा, तब आएगा। ऐसे आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। तो वर्क डन, तो क्या होगा? यहाँ से यहाँ लाने में हमको मेहनत करना पड़ा ना, क्योंकि चार्जेस क्या है? सेम है। माइनस रहता तो आसानी से हो जाता, ठीक है। तो देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज, इसको यहाँ से यहाँ लाना है, तो वर्क को करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन। तो इस चार्ज मान लेंगे इन्फिनिटी पे। कहाँ? ये इन्फिनिटी पे मान लेंगे सब कुछ। तो किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में किया गया वर्क को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। वेरी सिंपल। देखिए, इन्फिनिटी पे, मान लीजिए इन्फिनिटी पे, दोनों क्या है? पॉजिटिव है, तो या दोनों निगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी मानते हैं, लेते हैं, ठीक है। तो वर्क डन
वर्क डन इन putting this charge from infinity to a electric field of a charge is known as electric potential। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे इसी को। किसी चार्ज को इन्फिनिटी पे जो चार्ज है उसको किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क हमको करना पड़ेगा उसी वर्क को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। तो चलिए लिखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करते हैं इसको। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम कहां से कहा? इंफिनिटी टू a point inside the electric field of a charge। देखिए, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से एक पॉइंट कहां? इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज। उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्यों वर्क करना पड़ा? क्योंकि चार्जेस पोलैरिटी ऑफ द चार्जेस आर सेम, दैट्स व्हाई वी हैव टू वर्क डन। ओके, क्लियर? अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो चलिए इसको भी पहले लिख लेते हैं। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम one point to another point inside a electric field is known as electric potential difference। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए अंतर क्या है इस दोनों में, थोड़ा समझना है। डिफरेंस क्या है इस दोनों में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर क्या है? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ये भी कैसे समझेंगे इसको? कैसे समझना है इसको? देखिए, कोई वायर है, ठीक है। यहाँ पे कोई चार्ज है Q, यहाँ पे एक चार्ज है Q0। अब यहाँ से यहाँ इस चार्ज को लाना है, यहाँ से यहाँ इस चार्ज को लाना है, ठीक है। तो वो यहाँ से यहाँ इस चार्ज को लाना है, ठीक है। तो कैसे आएगा? मान लीजिए एक वायर है जिसका दो एंड है, एक एंड A है, दूसरा एंड B है। यहाँ पे Q0 छोड़ दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 10 चार्ज है, ये बीच में किसका? मान लीजिए एक मेडिएटर बीच में क्या है, बीचों बीच डिवाइड कर रहा है, ये कुछ समथिंग है। यहाँ पे भी क्या है? 10 चार्ज। क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव सब भूल जाइए, ठीक है। मान लिए सपोज करा हमने कि एक वायर है जिसका दो एंड है A और B। यहाँ पे भी कितने चार्जेस? 10 चार्जेस। यहाँ पे भी कितने चार्जेस? 10 चार्जेस, ठीक है। तो 10 चार्जेस यहाँ है, 10 चार्जेस यहाँ है। तो कभी भी हम यहाँ से यहाँ अब चार्जेस का फ्लो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों एंड पे कोई डिफरेंस नहीं है। क्या है? दोनों के अंदर, दोनों एंड के एंड पे एक डिफरेंस नहीं। प्रेशर जैसे ग्रेडियंट होता है ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मूवमेंट, जो मूवमेंट होता है चार्जेस का वो हायर टू कहाँ होगा? लोअर होगा। हायर टू लोअर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? दोनों बैलेंस में, इक्विलिब्रियम स्टेट में। यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। तो मूवमेंट होगा चार्ज का? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि जितना चार्ज उधर जितना चार्ज इधर है, नहीं होगा। अब हम क्या करें? इस एंड पे अगर चार्ज को कर दे 6 या 5 कर दे 5, तो क्या होगा? चार्जेस का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। चार्जेस का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, 5 का हो जाएगा। क्या होगा? हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल क्या है? हाई है, हायर पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल क्या है? लोअर पोटेंशियल। मतलब जो चार्जेस है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा।
तो इस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो मूव करेगा इसको कराएगा कौन? डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इस दोनों के बीच में 10 और 5 के बीच में अंतर ना होता तो कभी भी मूवमेंट होता? नहीं होता। होता क्या? नहीं होता, ये नहीं होता। तो ये जो मूवमेंट करा रहा है, ये जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल हो रहा है, करा कौन रहा है? दोनों एंड का डिफरेंस, ये 5 डिफरेंस है। तो इसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, इसी को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। और अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल क्या? बहुत सिंपल। जैसे मान लीजिए ये कोई सर्किट है, ठीक है, कोई सर्किट है, यहाँ पे प्लस 6 वोल्ट है और ये है माइनस 3 वोल्ट है। तो क्या होगा? क्या होगा? चार्जेस का फ्लो होगा, चार्जेस का फ्लो होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। ये 6 है, ये प्लस में है, ये क्या है? माइनस में है। मतलब दोनों के बीच में क्या है? डिफरेंस है। तो इसी डिफरेंस को अगर यहाँ भी 6 वोल्ट होता तो कभी भी मूवमेंट होता? नहीं होता। तो जो चार्जेस का जो है मूवमेंट होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? देखिए 6 है और -3 है। एक तो 6 प्लस माइनस में 3, 9 पॉइंट का क्या है? डिफरेंस है। यही डिफरेंस तो मूवमेंट करा रहा है, नहीं तो नहीं होता, कभी नहीं होता। ठीक है, 6 पॉजिटिव में प्लस माइनस में -1 -2 -3, द टोटल डिफरेंस विल बी ऑफ 9 यूनिट। अगर यूनिट में माने तो कितना? 9 यूनिट का होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन इन मूविंग द चार्ज from one point to another point inside electric field is known as potential difference. This movement of charges always takes place from higher potential to lower potential. अगर पोटेंशियल के दोनों मतलब सीतामढ़ी से हमको मान लीजिए करंट का जनरेशन किए, यहाँ पर करंट का हम प्रोडक्शन कर लिए, ठीक है, प्रोडक्शन कर लिए, किसी तरह हम जनरेट कर रहे हैं। कौन सा मेथड हमको नहीं पता, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है या क्या है, न्यूक्लियर है, ये कुछ नहीं पता। अब बना लिए, यहाँ से हमको ले जाना है उसको पटना ले जाना है, तो वायर के थ्रू ले जाएंगे। हाथ से तो ये हवा में तो जाएगा नहीं, अपने आप नहीं जाएगा, लाइट तो है नहीं। तो मान लीजिए यहाँ से पटना ले जाना है तो वायर लगा दिए। अब वायर लगा दिए, सीतामढ़ी में उसका पोटेंशियल रखे 10,000 वोल्ट और वहाँ भी रखेंगे 10,000 वोल्ट, तो मूवमेंट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल में गैप नहीं है। यहाँ पे रखना होगा 9,999, यहाँ पे रखना होगा 10,000, तभी क्या होगा? मूवमेंट होगा। मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, अगर जिस डिफरेंस ना होगा तब तक क्या होगा? मूवमेंट नहीं होगा। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको करने में जो वर्क होता है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और इसको डिफाइन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डोनेट करते हैं। किससे डोनेट करते हैं? V से। तो इट इज देख लेना आपको एक लाइन, इट इज डिनोटेड बाय V। तो V बराबर क्या हो जाएगा? अभी अभी पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम यूनिट। देखिए V बराबर होता है W/Q। W क्या है? वर्क डन है। Q क्या है? चार्ज है। ये फॉर्मूला होता है। वर्क डन, Q क्या है? चार्ज को फ्लो कराने में जो वर्क लगा उसी को बोलेंगे V। तो रिलेशन है V बराबर W/Q। किस चीज का वर्क डन, Q क्या है वगैरह क्या है, V क्या है, आपको समझ में आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यही वोल्टेज है। इसी को हम भी क्या कर सकते हैं? वोल्टेज के बीच में गैप होना चाहिए। ठीक है, ये चीज और ना करेंगे। इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज मेजर्ड बाय a device known as वोल्टमीटर। किस चीज से नापते हैं इसको? वोल्टमीटर से हम लोग नापते हैं। मतलब किसी पोटेंशियल डिफरेंस को अगर नापना होगा, मेजर करना होगा, तो कौन सा डिवाइस का यूज करेंगे? वोल्टमीटर का। क्लियर है? और एक लाइन और लिख लीजिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिख लेना है। वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन अ सर्किट। वोल्टमीटर को हमेशा हम लोग सर्किट में पैरेलल क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। इसको वोल्टमीटर का सिंबल क्या होता है? ऐसे वोल्टमीटर, दिस इज सिंबल ऑफ वोल्टमीटर। एक गोला होगा, बीच में भी होगा, इधर ऐसे होगा। तो वोल्टमीटर को हम हमेशा किस कनेक्शन में करते हैं? पैरेलल कनेक्शन में हम लोग अटैच करते हैं। नहीं आ समझ में? कोई दिक्कत नहीं, लिख लेना है। वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन अ सर्किट। इट इज मेजर्ड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर का यूज करना होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? अपने
घर में आप स्टेबलाइजर में देखते हैं ना, वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए, स्टेबलाइजर नाम ही क्या है, स्टेबलाइजर। वोल्टेज में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको स्टेबल करने के लिए हम एक डिवाइस लगाया, उसको स्टेबलाइजर बोलेंगे। वो उसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो स्टेप अप स्टेप डाउन बहुत सारा चीज़ है, अभी नहीं उस पर जाएंगे, डिस्कस करेंगे। स्टेप अप क्या होता है, स्टेप डाउन क्या होता है, देखते होंगे ना मैनुअल वाले में, ऊपर करने वाला नीचे करने वाला, वोल्टेज कम हुआ तो ऊपर करे, वोल्टेज बढ़ाए वगैरह वगैरह। उस चीज़ों को बारी बारी से सिलेबस में नहीं मन होगा तो कभी बताएंगे इंटरेस्ट के लिए। तो उसमें जो आपको रीडिंग लगा होता है 100, कहते हैं कितना वोल्टेज है, 100 है, 150 है, 200 नहीं कहते, बढ़ाइए उसको। तो वो वोल्टेज, तो वोल्टेज को नापने के लिए वो जो डिवाइस लगा हुआ है, जो कांटा लगा होता है जिसे मेजर करते हैं रीडिंग से, वो क्या लगा होता है स्टेबलाइजर के अंदर, दैट इज वोल्ट मीटर, दैट इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर मेजर्स व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब अपनी लैंग्वेज में क्या, वोल्टेज को नापता है, मापता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।